A short electric dipole has a dipole moment of 1 into 10 raised to minus 9 कूलम मीटर। एक शॉर्ट इलेक्ट्रिक डाइपोल है, शॉर्ट इंपॉर्टेंट वर्ड है, उसका डाइपोल मोमेंट दिया है आपको 1 into 10 raised to minus 9 कूलम मीटर। डिटरमाइन द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू डाइपोल एट a distance 0.3 meter from the center of the dipole situated on the axial line, on equatorial line, on a line making an angle of 60 degree with the dipole axis। तो पहले पूरा क्वेश्चन समझ लो, सिंपल क्वेश्चन है। हमारे पास एक शॉर्ट इलेक्ट्रिक डाइपोल है। तुमको याद होगा डाइपोल कैसा दिखता है। डाइपोल में होता है एक पॉजिटिव चार्ज, एक होता है नेगेटिव चार्ज, करेक्ट। फिर ये जो लाइन है, इस लाइन को तुम बोलते हो एक्सिस ऑफ डाइपोल। क्या बोलते हो इसको? एक्सिस ऑफ डाइपोल। आपको पोटेंशियल पूछा है कहाँ पे? 0.3 मीटर डिस्टेंस पे, लेकिन तीन अलग अलग जगह पे। एक है ऑन द एक्सियल लाइन, एक है ऑन द इक्वेटोरियल लाइन। तो इक्वेटोरियल लाइन ये होती है इक्वेटोरियल लाइन, और एक पूछा है ऑन द लाइन मेकिंग एन एंगल 60 डिग्री विद द डाइपोल एक्सिस। तो पहले केस में एक्सिस पे मतलब P1 पॉइंट पे फाइंड करना है, ये एक्सिस पे है, ये डिस्टेंस को मैं R बोल देता हूँ। दूसरे केस में इक्वेटर पे फाइंड करना है, इसको P2 बोल देता हूँ, ये भी R डिस्टेंस है। तीसरे केस में आपको फाइंड करना है 60 डिग्री पे, वो पॉइंट यहाँ पे होगा, इसको P3 पॉइंट बोल देता हूँ मैं, और ये एंगल है 60 मतलब थीटा। तो आपको डाइपोल आपको फाइंड करने के लिए बोला है पोटेंशियल। गिवन में क्या क्या है आपको? गिवन में दिया है डाइपोल मोमेंट, कितना दिया है? 1 into 10 raised to minus 9 कूलम मीटर। फिर आपको R की वैल्यू दे दी, R कितना है? R 0.3। और आपको फाइंड क्या करना है? पोटेंशियल। आपको पोटेंशियल करना है फाइंड तीनों केस में क्या फाइंड करना है? पोटेंशियल। मतलब P1 पॉइंट पे पोटेंशियल, P2 पॉइंट पे पोटेंशियल और P3 पॉइंट पे पोटेंशियल। तो तीनों पॉइंट पे पोटेंशियल फाइंड करना है आपको, P1 पे, P2 पे और P3 पे। अब फॉर्मूला कौन सा यूज करोगे? बहुत सिंपल है। पहले केस में P1 पॉइंट कहाँ था? एक्सिस पे। आपको पोटेंशियल का जनरल फॉर्मूला याद है क्या? जनरल डाइपोल का 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 P cos थीटा बाय R स्क्वायर, ऐसा होता है। तो जब तुम पहले केस को सॉल्व करोगे ना, पहले केस में पॉइंट कहाँ पे है? एक्सिस पे। तो एंगल कितना होता है? 0। तो पहले केस में एंगल कितना है? 0। तो 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 P cos 0 अपॉन R स्क्वायर। 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 की वैल्यू 9 into 10 raised to 9, डाइपोल मोमेंट की वैल्यू 10 raised to minus 9, cos 0 की वैल्यू 1, डिस्टेंस कितना है? 0.3, उसको क्या करेंगे? स्क्वायर। तो 10 raised to 9 और -9 कैंसिल हो गया ये। तो आ गया आपका 9/0.3 मतलब 3 into 10 raised to -1, उसका स्क्वायर मतलब 9 into 10 raised to -2। तो ये आ गया, ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा? 100। 9 और 9 कैंसिल हो गया। तो एक्सिस पे कितना है? 100 वोल्ट। इक्वेटर पे कितना है? इक्वेटर पे 0 ही होता है ना, याद नहीं क्या बताया था मैंने? इक्वेटर डाइपोल के केस में इक्वेटर पे पोटेंशियल 0 होता है, क्योंकि थीटा की वैल्यू कितनी आती है? 90। तो V2 क्या आएगा? 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 P cos 90 बाय R स्क्वायर। cos 90 कितना होता है? 0। तीसरे केस में थीटा कितना दिया हुआ है? कितना है थीटा? 60। तो V3 क्या करोगे? 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 P cos 60 बाय R स्क्वायर। लेकिन एक मिनट ध्यान दो, यहाँ ध्यान दो। तुमने cos 0 की वैल्यू कितनी डाली? 1। तो क्या बचा? 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 P बाय R स्क्वायर। उसकी वैल्यू कितनी आई?
100। तो यहाँ पे ये इसकी वैल्यू कितनी है 100, तो वापस कैलकुलेशन क्यों करना है बराबर। तो ये कितना है 100 है, तो V3 कितना आएगा 100 cos 60 कितना होता है 1/2, तो कितना हो गया 50 वोल्ट। हो गया खत्म, डन। तो एक ट्रिक भी बन सकती है अगर आप ध्यान दोगे तो 1 मिनट ध्यान दो, मैं आपको एक ट्रिक बना के देता हूँ, लेकिन वो ट्रिक CET में ही काम में आएगा अच्छे से। व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ पोटेंशियल ड्यू टू डाइपोल? 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 P cos थीटा बाय r स्क्वायर। तो डाइपोल का पोटेंशियल का फॉर्मूला है 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 P cos थीटा बाय r स्क्वायर। अगर पॉइंट एक्सिस पे हुआ तो थीटा की वैल्यू कितनी 0, तो cos 0 कितना हो जाएगा 1। इसका मतलब cos थीटा की वैल्यू यहाँ से हटा देंगे, तो ये बन जाएगा पोटेंशियल एट द एक्सिस। तो मैं इसको, ये कौन है पोटेंशियल एट एक्सिस, तो मैं लिख सकता हूँ क्या V एक्सिस इंटू cos थीटा, लिख सकते हैं ना। तो इन जनरल पोटेंशियल एट एनी पॉइंट इज पोटेंशियल एट एक्सिस इंटू cos थीटा। तो अगर ऐसा करोगे तो फटाफट आंसर आएंगे। अगर एंगल केवल 30 दिया होगा 30 व्हाट इज cos 30 √3/2, तो पोटेंशियल एट 30 डिग्री इज √3/2 पोटेंशियल एट एक्सिस। 60 दिया होगा तो व्हाट इज cos 60 1/2, तो पोटेंशियल इज पोटेंशियल एट एक्सिस अपॉन 2, और वही तो हमने यूज़ किया। हमारे केस में पोटेंशियल एट एक्सिस कितना आया था 100, कितना आया था 100, तो 100/2 मतलब कितना आना चाहिए 50। तो जब तुम क्वेश्चंस का प्रैक्टिस करोगे, ऐसे चीज़ें खुद को भी सोचनी पड़ती है, तब जाके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में CET एग्जाम में स्कोर निकलेगा। अगला क्वेश्चन।